हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेक्चरिंग क्लासेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपको पता आपका नया लेक्चर होने वाला है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बिना कुछ में देरी करते हुए स्टार्ट करूंगा लेक्चर के लिए। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया 6.2 के बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों के लिए बता दिए हैं। तो कोई सा बच्चा कोई डाउट क्लियर पूछ नहीं रहा है तो यानी हो सकता है या तो आप लोग ज्यादा होशियार हो गए हो या हो सकता है ज्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया हो, या हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना कोई एक तो रीजन होगा जिस वजह से आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो। खैर कोई बात नहीं, देखो स्टार्ट करते हैं हम आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बता दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वें का पहले बताता हूँ। ठीक है, देखो इसमें 8वें के पहले क्वेश्चन में लिखा है लिमिट लग रही है 0 to पाई, इसके बाद लिख रहा है पाई अपॉन के 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिख रहा है फिर dx। सही है। अब देखो 0 to पाई लिमिट लिख रही है तो हम कहेंगे चूंकि फंक्शन कितना होता है 0 to a लिमिट लिख रही हो, fx लिख रहा हो तो इसे हम dx लिख रहा हो तो इसे लिख लेते हैं 0 to a फंक्शन f a माइनस x dx। ठीक है, यही बात तो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, सही लिख रहा है, ये तो लिख रहा है नहीं लिख रहा है। सही है। अब देखो अब करेंगे, देखो कितना आएगा लिमिट, देखो लगा के चलेंगे, इसे मान लेंगे i इक्वल टू, सही है, और इसी के डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। देखो करेंगे तो कितना आएगा i इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई नहीं है, 0 x है यार, ऊपर मैंने पाई लिख दिया, x लिख रही है। सही है, ऐसे लिख रहा है, तो गलत लिख दिया, दिखा ऐसे लिख रहा है ना। देखो अब लगाएंगे 0 to पाई, फिर आ जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस के कॉस पाई माइनस एक्स का इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा dx। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो 0 to पाई, फिर कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन क्या जाएगा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा अगर होता है तो माइनस के cos का वर्ग करेंगे तो किसका आएगा प्लस के cos आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू आएगा, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 0 to पाई लिमिट लिख रही है, लगाएंगे पाई अपॉन के 1 प्लस के cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx माइनस के 0 to पाई लिमिट लिख रही है, फिर कितना आएगा x अपॉन के 1 प्लस के cos स्क्वायर x dx। तो आप कहोगे भैया ये वाला फंक्शन तो i बन गया दोबारा से, हाँ बिल्कुल i बन गया। तो लगाएंगे i इक्वल टू लगाएंगे 0 to पाई, पाई अपॉन के 1 प्लस के, इसे बना के लगे पाई आगे लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, dx माइनस के i, माइनस का i किसका हो जाएगा प्लस के i हो जाएगा, तो i प्लस के i इक्वल टू हो जाएगा पाई तो बाहर है ये 0 to पाई 1 अपॉन के cos स्क्वायर 1 प्लस के cos स्क्वायर x dx। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहां तक तो आ गया आप लोगों के लिए। i और i कितना हो गया 2i। ठीक है, कितना हो गया 2i। तो देखो कितना आएगा इक्वल टू 0 to पाई लिमिट लेके जो 1 अपॉन के इस वाले फंक्शन का मैंने बताया था क्या करते हैं cos स्क्वायर x का डिवाइड और cos स्क्वायर x का क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी। अंशवाहर में लिख दूं, चलो लिख देता हूं। अंशवाहर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर, तो भाग देंगे देखो कितना आएगा, ये तो 2i चल ही रहा है इस साइड की ओर, तो पाई यहां पर रहेगा, 0 to पाई लिमिट लिख रही है, तो कितना आएगा 1 अपॉन के cos 0 to पाई लिमिट है ना, 1 अपॉन के cos स्क्वायर x, फिर आएगा अलग अलग डिवाइड कर दूं 1 अपॉन के cos स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x बट्टे cos स्क्वायर x, ये dx आ जाएगा। सही है, ये कट गया
तो कितना आएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 to पाई, फिर इसके बाद आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई 0 to पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के लिख सकते हैं इसे 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स, वही सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अब देखो कितना आ जाएगा, पाई रहेगा, एक मिनट रुकना, सही है, 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के कितना जाएगा 2 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, देखो अरे ये चीज तो आप लोगों के समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ पे लगाया अंश व हर में मैंने क्या कर दिया, इसमें सेक कॉस स्क्वायर एक्स का ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं नीचे इसके टू लगाया, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो लगाएंगे 2 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स लगा देंगे। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट रुकने यार। सही है, तो देखो इसमें लगाएंगे पाई तो रहेगी, तो कितना आएगा, एक मिनट रुकना, 2 पाई, सही है, 0 to पाई लिखा है ना। तो अगर इसमें देखो फंक्शन चला के देखते हो, एक मिनट रुकना, सही लिख रहा होगा वैसे तो। देखो इसमें रखे, देखो एक आता मान के चलेगी, माना आज, अब देखो आपके लिए एक नया टॉपिक समझ में आएगा, इस चीज नई चीज क्लियर हो जाएगी। 10x इक्वल टू कितना मान लिया t। ठीक है, अब देखेंगे जब x बराबर कितना होगा 0 होगा, लिमिट भी तो देखेंगे पहले। जब x बराबर 0 होगा तो आप कहोगे भैया t बराबर tan 0 आ जाएगा, और x बराबर 0 पे t बराबर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा, तो tan 0 का 0 होता है। अब आप कहोगे भैया जब x इक्वल टू पाई होगा तो t इक्वल टू लगाओगे tan पाई लगा देंगे हम तो x इक्वल टू जब पाई होगा तो, लेकिन हमने देखा t बराबर कितना आ गया 0। ये तो लिमिट तो बराबर बराबर आ गई। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए मानने पर तो ध्यान रखना यहाँ पर बट्टे दो लेकर आना। अब देखो क्या करते हैं, मैंने आपके लिए एक फंक्शन लिमिट बताई होगी कि अगर लिख रहा है 0 to 2a और ये fx लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात बताई थी। ठीक है, इसके लिए याद रख लेना 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं अगर इस वाले को अगर यहाँ पे 2 गुना लिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए आप वैल्यू निकाल लो, इतना ही निकल के आ जाएगा, इसका मान सेम टू सेम निकलेगा। आपको भी देखो इसका मान fx आएगा, और लिमिट लगाएंगे हम 0 to 2a, तो कितना आ जाएगा 2a। अब आप कहोगे इसका ही मान कितना आएगा भैया, fx आएगा, और लिमिट रहेगी 0 to a, तो कितना रहेगा 2a। बात तो एक ही आ रही नहीं आ रही है, तो इस वजह से ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर लिमिट 2 गुनी दिख रही हो तो हम देखो मतलब इतना है कि यहाँ पर लिमिट को यदि आधा करना हो तो यहाँ पर लिमिट को क्या कर लेते हैं 2 गुना कर लेते हैं। तो अभी बताओ यहाँ पर हमने देखा t बराबर इतने पर, पाई पर तो इतना वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाली लिमिट को आधा करो। आधे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे। फिर समझ में आ गया ना? अरे बताओ यहाँ पर यदि 2 का गुणा किया तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, आधी होगी। पहले कितनी थी 2a थी, अब कितनी, अब एक a आ गई। तो मैं बताऊं, अब मैं क्या हूं आपसे कहूंगा यहाँ पे लिमिट a है, और अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a बट्टे 2 ना आएगा। फिर अरे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा क्या ऐसा ही हो जाता है। मैं क्या चल रहा है, यहाँ पे लिमिट लिख रही थी 0 to 2a लिख रही थी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 to a, तो आप इस वाले का इसमें गुणा कर दो, वही की वही लिमिट पहुंच जाती है वापस। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा a/2 में तो a ही तो रह जाएगा, तो वैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा π/2 तो पाई तो रह जाएगा। अब देखो अब बिल्कुल सही बनेगा फंक्शन, देखो कितना आ जाएगा, लिख दो इसके सामने, चूंकि फंक्शन लिख रहा हो 0 to 2a fx dx, तो बराबर हो जाता है 2 गुना 0 to a fx dx के बराबर हो जाता है। यह तो बताया। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा। फिर अब लगाएंगे, देखो जब अब लिमिट कितनी हो जाएगी π/2, पाई की जगह पे कितनी हो जाएगी π/2, तो भैया आप कहोगे यहाँ भैया पाई नहीं, यहाँ पर फिर π/2 लगेगा। तो आप कहोगे भैया जब t बराबर tan π/2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। कहोगे tan n t का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। 0 पे तो 0 रहेगा। अब देखो लिमिट चेंज होगी नहीं होगी, 0 से लेके कहाँ तक पहुंच गई, इन्फिनिटी तक पहुंच गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो पहले आप एक मिनट रुको, यहाँ पे 2a चल रहा है ना,
दो से दो कट जाएगा, तो आई इक्वल टू, पहले आप इसका पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में तो आगे करता हूं। सही है, ये चीज आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी लिख दिए याद रहने के लिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे करता हूं। सही है, ले लिया होगा सभी ने। अब देखो, ले लिया नहीं लिया, देखो इसी का डिफरेंशिएट कर दूं अब पहले यहीं पे, तो कितना आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इसके बराबर हो जाएगा dt के हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो लगाएंगे, आई इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो से दो कट गया था ना, आई इक्वल टू पाई तो बाहर है ये, तो कितना हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट रहेगी, और sec स्क्वायर एक्स यहाँ पे dx और लिख रहा है, sec स्क्वायर एक्स dx के बराबर है dt के, तो आपको यहाँ पे dt आ जाएगा, तो 1/2 प्लस के टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 10x इक्वल तो आपने t माना है, तो कितना हो जाएगा, पाई तो यहाँ पर रहेगा। सही है, 0 to ∞ लिमिट रहेगी, पाई नहीं रहेगी, ओके इन्फिनिटी है ना यहाँ पर। तो देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा tan इनवर्स t, और 0 to ∞ लिमिट रहेगी। सही है, एक मिनट रुकना, भी पहले भी कैसे करते हैं, पाई 0 to ∞ 1/2 का स्क्वायर प्लस के t का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब तो बच्चे 1 x का प्लस स्क्वायर तो बनेगा, पाई आएगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट लगेगी 0 to ∞। सही है, 1/a आता है ना, 1/1/√2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, π/√2। अब देखो कितना आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। ठीक है, π/√2। अब लगाएंगे tan इनवर्स tan π/2 माइनस के tan इनवर्स tan 0। जब कभी भी लिमिट समान दिखे तो हमेशा ध्यान रखना यही काम करना है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज करनी है ये वाली। तो कितना आएगा, π/√2, तो यहाँ पर कितना रहेगा, इससे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा π/2 माइनस के 0, तो कितना आएगा, π²/2√2। आई का मान इतना आ गया। देखना आंसर इसका यही आ रहा होगा शायद, वो ये आना चाहिए। देखो कितना लिख रहा है, 8 मेरा पहला है ना, π²/2√2 है। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सही है, पहले इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद ले लो। अब ले लो दीदी फटाफट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के अच्छे से। सही है, अब देखो आगे करते हैं। देखो 8वां में का मैंने पहले कर दिया, दूसरा करूं? दूसरा क्या आप खुद करोगे? चलो दूसरा भी कर देता हूं यार, आप लोगों की कोई मुझे भरोसा नहीं है उसका, क्या हो जाएगा आप लोगों को। भरोसे की बात नहीं आती है क्या, बताना, कल फिर भी पड़ेगा, पूछो तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कसम खा रखी है पूछने की। इसमें लिखिए लिमिट 0 to π, इसके बाद लिख रहा है x log sin x और dx लिखा है। सही है, जब 0 to π लिमिट लिखी तो इसे किसके बराबर मानती है, i के बराबर, और कौन सा लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। चूंकि लिमिट लिखेंगे 0 to a लिख रहा हो, ठीक है, और fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो इसे हम लिख देते हैं 0 to a f a माइनस x dx। सही है, एक लिख लेते हैं। अब देखो कितना आएगा, आई इक्वल टू लाएंगे, सवाल सही लिखा है ना मैंने, बिल्कुल x log sin x ठीक है। देखो लिमिट लगाएंगे, कितना आएगा, 0 to π, फंक्शन लगाएंगे पाई माइनस x log sin
पाई माइनस एक्स dx। मल्टीप्लाई कर लो पहले, चलो सॉल्यूशन कर लो। 0 टू पाई रहेगी, पाई माइनस एक्स लिख रहा है लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है, सही है। तो 0 टू पाई लिमिट रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे पाई लॉग साइन एक्स माइनस के dx लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और माइनस के 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स dx, और ये आई के बराबर चल ही रहा है, तो ये फंक्शन किसके बराबर हो गया, पहले वाला हो गया आई के बराबर। तो लिखेंगे 0 टू पाई पाई लॉग साइन एक्स dx, ठीक है, माइनस के आई, और ये आई चल ही रहा है, तो आएगा आई प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस का आई प्लस का ही हो जाएगा, तो पाई बाहर कर देते हैं। 0 टू पाई चल रही है लॉग साइन एक्स dx, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहां तक, ठीक है। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई चल रहा है 0 टू पाई log sin x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा dx। अब ये देखो एक बार अगर मान के चलो, ये बताओ अगर x बराबर 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और जब x बराबर पाई रखेंगे तो साइन 180 का मान कितना होता है, फिर भी 0 होता है। इसका मतलब बराबर बराबर वैल्यू बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब ऐसा फंक्शन दिख रहा तो मैं थोड़ी देर पहले करा था, कौन सी लिमिट लगाएंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि लिख रहा हो 0 टू 2a लिख रहा हो, तो ठीक है। देखो पहले ऐसे कर लो, चाहे इसे i1 मान लो, इस वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। i1 को सॉल्व करते हैं पहले। i1 इक्वल टू लिख रहा है 0 टू पाई log sin x, आसान रहेगा बहुत ऐसे करके, यानी i1 को सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसके बराबर रख लेंगे, ठीक है। देखो कितना आएगा, अब देखो, अब मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था जब x बराबर 0 रख के देखो तो साइन 0 का मान 0, और log यानी साइन पाई का मान साइन 180 का मान तो 180 0 होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अभी बताया था क्या करना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। लिमिट लिख देंगे, चूंकि 0 टू 2a लिख रहा हो, fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो ये बराबर ही आता है 20a fx dx। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, सही है। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब इसमें देखो दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी वाली, आपको भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जो कि हम लगाएंगे 0 टू a fx लिख रहा हो, ठीक है। मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे बाद में अब कर दूं तो सही रहेगा, सही है। अब लगाएंगे तो कितना आएगा, i1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 फिर log sin x dx, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे प्रॉपर्टी, चूंकि 0 टू a लिख रहा हो, fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो ये बराबर हो जाता है 0 टू a f a माइनस एक्स dx के बराबर हो जाता है ना। तो लगाएंगे i1 इक्वल टू लगाएंगे 2 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, इसे डाल देती है समीकरण नंबर 2। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, नहीं दोनों को लिए समीकरण 1 और 2 को लेकर करेंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो देखो कितना आएगा, i1 और i1 कितना हो जाएगा 2i1, सही है। इक्वल टू कितना आएगा 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, फिर प्लस के यहां पर कर देता हूं, सही है, प्लस के 0 टू पाई बाई 2 log sin 90 माइनस थीटा log cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता, अरे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, जल्दी करो फटाफट।
ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई मैंने क्या की है। अरे इस वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करके करो, ये मान चलो अलग क्वेश्चन है ये वाला, ये हम बाद में जबकि इसके बराबर रख लेंगे, नहीं तो ये साथ साथ लेके चलना पड़ता है, दिक्कत खड़ी होती है, इस वजह से कर दिया है। सही है। अब देखो कितना आएगा, देखो अब इसमें रखेंगे 2i1 इक्वल टू 2, यहाँ पे भी है ना 2, बाहर देखो कॉमन निकल के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 to π/2 लिमिट हो जाएगी log sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। आप सोचो ये कैसे हो गया, तो देखो ऐसे हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे जब दोनों जुड़ेंगे 2 बाहर निकल के आएगा कॉमन राशि, 2 से 2 कट गया तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम 0 to π/2 log m प्लस n, log m इंटू n के बराबर होता है log sin x इंटू cos x, और ये dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो i1 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 0 to π/2 log लिख रहा है, इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 पाई के कर लो, भाग कर लो। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। i1 लिखेंगे 0 to π/2 चल ही रहा है log 2 sin x इंटू cos x, sin 2x के बराबर होता है अपॉन के 2 dx log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m यानी sin 2x dx माइनस के लिमिट लगाओ पहले तो 0 to π/2 log 2 और यहाँ पर आएगा dx। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। यहां तक आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ गई है, बताओ जल्दी, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो i1 इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 to π/2 log sin 2x, सही है, माइनस के इस वाले को सॉल्यूशन कर दूं, चलो बाहर कर लेते हैं। log 2 बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 लिमिट रहेगी, 1 रहेगा, dx रहेगा। सही है, अब इसमें ये देखो इस वाले में मान के चलेंगे, माना 2x इक्वल टू कितना मान लो t, कितना मान लेंगे t मान लेंगे। तो ये देखो जब 2x इक्वल टू t माना तो कितना हो जाएगा 2 dx बराबर किसके dt के हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया dx बराबर कितना आ जाएगा dt बट्टे 2 आ जाएगा, यही बात तो कहोगे। अरे आएगा कि नहीं, समझ में आएगा आपके यहाँ। देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखो आगे करते हैं। ठीक है, यानी देखो पहले 1 मिनट रुको, यहीं पे कर देता हूँ, उसके बाद आगे कर लेना। देखो लिमिट भी चेंज करते हैं, देखो कितना आएगा जब हम कहेंगे, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो जब हम कहेंगे x बराबर कितना होगा 0 होगा, तो हम कहेंगे t बराबर कितना आएगा, भैया आप कहोगे t बराबर भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जब कहेंगे x बराबर कितना होगा π/2 होगा, तो आप कहोगे भैया t बराबर तो आएगा फिर 2 इंटू π/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे x बराबर यदि π/2 आएगा तो आप कहोगे t बराबर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेके पाई तक हो जाएगी, किस फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे करता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर दूंगा, उसका जरूरत पड़ेगा, इससे में डालना सही नहीं है। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखो अब आगे करता हूँ, एक तरह की चल लाइन चल रहा है। देखो इसके बाद कितना आएगा, देखो अब रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, i1 इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से कितनी पाई,
सही है। और देखो इसके बाद यहाँ पे कितना लिख रहा है, लॉग साइन, कुछ छूट तो नहीं गया, 0 to पाई, एक मिनट रुकना, dt/2 आएगा ना यहाँ पे, 1/2 तो dt/2 है ना, सही है। लॉग साइन, और 2x बराबर कितना मान लिया, t, क्योंकि dx किसके बराबर मान dt/2 के है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा dt। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो कितना आएगा, इसके बाद लिखेंगे माइनस के, कितना लिख रहा है log 2, फिर इसके बाद कितना लिख रहा है 0 to π/2, और फिर यहाँ पे लिख रहा है dx। सही है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए अच्छी चीज। मैं देखो यहाँ पे इस वाले फंक्शन रखा, बस इस वाले की वैल्यू रखते उठा गए, ठीक है। अब देखो log sin t लिख रहा है, 1/2 लिख रहा है। अब बताओ, मैंने आपके लिए एक सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि फंक्शन लिख रहा हो 0 to a, fx लिख रहा हो, dx बराबर लिख रहा हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to a ft dt, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, यही बात तो बताई थी। तो ये बताओ, अगर ये t लिख रहा है तो ये x के रेस्पेक्ट में भी होगा, फिर यानी जहां t आ रहा होगा वहां क्या लिख सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। लिख दूं प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी आपके लिए याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। 0 to a fx dx बराबर आपको मैंने कहा था 0 to a, इसे लिख सकते हैं ft, और dt लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो देखो जब यहाँ पर t आ रहा है तो यहाँ पर t है, अब यहाँ पर जब x होगा तो यहाँ पर x आएगा, तो कितना रख देंगे, तो i1 लिख देंगे 1/2 0 to पाई, एक मिनट रुकना, तो कर देंगे, तो कितना आएगा, फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं log sin x और dx माइनस के log 2, फिर आएगा 0 to π/2, और यहाँ को आएगा dx। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आपको भैया ये वाली वैल्यू तो i1 के बराबर है कि नहीं, यहां से तो कितना कर देंगे, i1 इक्वल टू कितना आएगा 1/2 i1 माइनस की log 2, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आएगा x, और 0 to π/2। सही है, तो कितना आएगा, देखो ये अगर ये वाली वैल्यू कितनी है, तो प्लस की माइनस की हो जाएगी, तो i1 माइनस के 1/2 i1 इक्वल टू जाएगा माइनस के log 2 इंटू π/2 माइनस के 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो कितना आएगा i1/2 इक्वल टू जाएगा माइनस के log 2 इंटू, लिख दो आगे लिख देता हूं π/2। सही है, 2 से 2 कट जाएगा, तो i1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पाई log 2। i1 का मान कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। ये आंसर नहीं है कि i1 की वैल्यू i की नहीं है, i1 बराबर यही तो इक्वेशन लिख रही थी अब ये। सही है, देखो करेंगे तो कितना आएगा, इस चीज को मैं रख देता हूं, इस चीज की जरूरत नहीं है, इसके बाद आगे ऊपर वाली की जरूरत है। ये देखो कि 2i बराबर कितना था, यहां पे कर दूं, चलो यहीं पे कर रहा हूं, 2i इक्वल टू इक्वेशन थी पाई इंटू एक तरीके से i1, यही तो लिख रहा था, है ना। तो अब देखो, अब इसमें लगाएंगे, तो 2i इक्वल टू लगाएंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटू i1 का मान कितना है, निकल गया माइनस पाई log 2। अब देखो कितना आएगा, 2i इक्वल टू आएगा माइनस के पाई स्क्वायर log 2। अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पाई स्क्वायर 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 2, कोई 2 गुणा करने लगेगा, भाग करने लगेगा। देखो इसका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखो 8वें का सेकंड का आंसर यही है क्या, माइनस के पाई स्क्वायर 2 log 2। सही है, यही इसका आंसर आ रहा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है, जल्दी से दो। कर दिया होगा, देखो आगे करते हैं। सही है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। बात ये है, आप लोग करने की दिक्कत ये है, आप सारे के सारे मेरे से करा के मानोगे, सोच लिया आप लोगों ने, मन में ठान लिया तो एक एक सवाल करा के मानना है। देखो अब 8वें की पहली दूसरी मैंने कर दी है ना। देखो मैं नवा करता हूं, क्या करूं,
देखो 9वीं में क्या लिख रहा है, 9वीं क्वेश्चन में लिख रहा है, लिमिट लिख दिए 0 to पाई, इसके इस पे लिख रहा है x dx अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा इंटू साइन एक्स। सही है, dx यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो इसे जब 0 to a लिख रही है तो हम कहेंगे i के बराबर लिख रहा है, और इसी के डाल देंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि 0 to a लिख रहा हो, fx लिख रहा हो और ये dx लिख रहा हो, तो इसे लिखेंगे 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स dx। लिख सकते हैं, लिख सकते, तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस की cos अल्फा का cos अल्फा रहेगा, x की जगह पे लिखा जाता है फंक्शन sin पाई माइनस एक्स। देखिए cos अल्फा के साथ मिला दो तो क्वेश्चन क्लासिक तरीके से i इक्वल टू कितना आएगा, 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा इंटू साइन एक्स। साइन एक्स और माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है, अलग अलग डिवाइड कर दो तो i इक्वल टू कितना आएगा, 0 to पाई कितना आएगा, पाई बट्टे 1 प्लस की cos अल्फा साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस के dx लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 0 to पाई लिमिट रहेगी, इसके बाद कितना आएगा, x अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे dx आप कहोगे भैया ये वाला तो i बन गया, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल i बन गया। तो करेंगे i इक्वल टू आएगा 0 to पाई अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा साइन एक्स माइनस के i, माइनस का i किसका जगह था कि प्लस का i, तो i प्लस i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to पाई अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा साइन एक्स dx लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो कितना आएगा, i और i कितना हो जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई आगे कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 to पाई लिमिट रहेगी तो कितना आएगा, 1 अपॉन के 1 प्लस के cos अल्फा इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx। सही है, अब देखो मैंने कहा था ये तो cos तो मान के लिख ही नहीं रहा है, 1 प्लस के साइन एक्स आ रहा, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि यानी cos या हुआ साइन हो तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर, tan वाला फॉर्मूला लगाते ही लगाते। तो कितना आएगा, पाई 0 to पाई 1 अपॉन के 1 प्लस के कितना आएगा, cos अल्फा इंटू 2 tan x बाई 2 अपॉन के 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बट्टे 2। सही है, और यहाँ पे कितना dx, साइन टॉक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 2i इक्वल टू कितना आएगा, देखो करेंगे तो 2i इक्वल टू आएगा 0 to पाई, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन के 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस के cos अल्फा इंटू कैसे लिख दूं, 2 cos अल्फा इंटू tan x बाई 2। सही है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे कितना लग जाएगा dx। सही है, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा, पाई तो आगे लिख ही रहा है, 0 to पाई आ जाएगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका होता है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देता हूं ऊपर, अपॉन क्या आएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के 2 cos अल्फा tan x बाई 2, और यहां पे हो जाएगा dx। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसका आगे करते हैं। ठीक है, जल्दी करो, ट्यूशन हो गया होगा तो देखो आगे करते हैं। ठीक है, अब देखो करेक्ट इसे रफ करता हूं। सही है, देखो अब देखो करेंगे तो कितना आएगा, 2i इक्वल टू आएगा, पहले मान के चलो, माना तो वैसे मानेंगे tan x बाई 2 इक्वल टू कितना, x बाई 2 इक्वल टू t। ठीक है,
और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पहले तो लिमिट चेंज करके देख लो, x बराबर यदि कितना होगा 0 होगा, ठीक है। जब x बराबर कितना होगा 0 होगा तो हम देखेंगे t बराबर कितना आएगा tan 0/2, तो यानी कितना आ जाएगा, x बराबर 0 होगा तो आप लिखोगे t बराबर भी कितना आएगा 0, सही है। आप कहोगे x बराबर यदि π/2 होगा, x बराबर कितना होगा, x बराबर सॉरी पाई होगा, π/2 में पाई होगा, कोई पाई है ना लिमिट, तो आप कहोगे भैया t बराबर आ जाएगा tan π/2, तो आप कहोगे भैया x बराबर यदि पाई है तो t बराबर तो इनफिनिटी आएगा, क्योंकि tan इनफिनिटी का tan नब्बे का मान कितना होगा इनफिनिटी, तो ये लिमिट कहां से कहां तक चेंज होगी, 0 से लेके, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा tan x/2 का sec स्क्वायर x/2, अब x/2 का देखो x/2 वास्ते करेंगे तो कितना आएगा 1/2, फिर dx बराबर कितना हो जाएगा dt, सही है। दो डिवाइड कर रहा है करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर कितना हो जाएगा 2 dt, वैल्यू रखेंगे, देखो ये किसके बराबर चली थी 2i के बराबर चली थी, रखेंगे 2i इक्वल टू यहाँ पे चल रहा था पाई और था, ठीक है, तो पाई 0 to इनफिनिटी, सही है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी थी 0 to π/2 थी, π/2 थी ना 0 to पाई, तो अब लिमिट हो जाएगी 0 से लेके इनफिनिटी तक। पाई का मान कितना था आपका, इतना था, ये लिख लिया, ठीक है, लेट्स लिख दी ऐसे नहीं है, नोट में करो इतनी वीडियो, देखो कितना आएगा 0 to पाई रहेगी इनफिनिटी रहेगा इसका मान, तो देखो कितना आएगा पाई लिख लिया, ठीक है। तो इसमें आएगा sec स्क्वायर x/2 dx के बराबर है dt/2 2dt के, तो 2 आगे आ जाएगा और dt और लिख देंगे, तो 1/, अब देखो कितना आएगा 1 प्लस के t स्क्वायर प्लस के 2 cos अल्फा इनटू t, सही है, ये लिख सकते हैं 2t cos अल्फा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 2 से तो 2 कट गया, तो i इक्वल टू कितना आएगा पाई 0 to इनफिनिटी 1/1 प्लस के t स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, देखो t स्क्वायर ऐसे कर लो, जब t स्क्वायर प्लस के 2t cos अल्फा यानी a स्क्वायर प्लस के 2a भी तो है, तो b स्क्वायर हो चाहिए, तो b क्या है cos अल्फा है, तो 2t cos अल्फा a cos स्क्वायर अल्फा जोड़ दो और इसे रख देता हूं, ठीक है, और फिर a cos स्क्वायर अल्फा क्या कर दो घटा दो, प्लस का 1 तो इसमें था ही पहले, और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा dt, सही है। 1 मिनट रुकना यार, सही है। अब देखो कितना आएगा, करेंगे तो पाई 0 to इनफिनिटी, फिर कितना आएगा 1 के, देखो अब इसमें ये वाला क्या बन गया t प्लस के cos अल्फा का होल स्क्वायर बन गया, प्लस के ये बन गया 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा, एक मिनट यार, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा dt, अब देखो वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मान इसका निकल के i इक्वल टू आएगा, पाई तो चल ही रहा है 0 to इनफिनिटी, सही है, तो वो ये कितना बन गया 1 के t प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्या है कांस्टेंट राशि है, ठीक है, और t जिसके साथ लिखा है उधर एक तरीके से x स्क्वायर लिख रहा है, तो 1 के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स x अपॉन a का, तो i इक्वल टू चल ही रहा है तो पाई रहेगा, तो इसमें लिख देंगे tan इन 1/a यानी 1 के sin अल्फा, तो tan इनवर्स x अपॉन a, x क्या है यहाँ पर t प्लस के cos अल्फा है, और यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा, और लिमिट रहेगी 0 से लेके इनफिनिटी तक, ठीक है। अब देखो लगाएंगे लिमिट i इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन के साइन अल्फा, अब ये देखो भाई इनफिनिटी रखेंगे तो इनफिनिटी में तो कुछ भी जोड़ दो और कुछ भी घटा दो या कुछ भी भाग कर दो तो इनफिनिटी आता है, तो कितना आएगा tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस के, अब देखो 0y लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 प्लस के cos अल्फा अपॉन के साइन अल्फा, ठीक है, यही तो आ जाएगा। अब देखो कितना आएगा पाई अपॉन के साइन अल्फा, तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस के tan इनवर्स cot अल्फा, सही है, तो कितना आएगा पाई अपॉन के साइन अल्फा, यहां पे कितना बच गया π/2, इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan π/2 माइनस के अल्फा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot अल्फा के बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है, तो कितना आएगा पाई अपॉन के साइन अल्फा, फिर π/2 माइनस के ये कट जाएगा तो कितना आएगा π/2 माइनस के अल्फा,
ब्रैकेट हटाएंगे तो पाई से पाई 2 से पाई 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, तो पाई अल्फा अपॉन के साइन अल्फा, आई का मान यही तो निकल के आ गया, यही इसका आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो पाई अल्फा अपॉन के साइन अल्फा आ रहा होगा, पाई अल्फा कौन सा क्वेश्चन था नवा था ना, पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया होगा? तो क्वेश्चन बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आगे क्वेश्चन भाई करके भी देखना है, एक आधो देर करके देखा करो, कम से कम आगे के क्वेश्चन हिला लेंगे कोशिश तो किया करो, सारे मेरे से निकलवा के मानोगे। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी किसी के लिए कोई भी दिक्कत हो यानी ये चीज समझ में ना आई हो तो जरूर मैसेज जरूर कर देना, वही देखो हमारी ये चीज इस वाले क्वेश्चन के साथ समझ में आई थी। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होगा कि कल को न्यूमेरिकल दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरा डाउट क्लियर करना हो तो कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फोन में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो से क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।